Good morning, students. Today we have to discuss a new chapter, that is polynomials. Lesson number 2. आज जो है हम लोगों को लेसन नंबर 2 पोलिनोमियल्स देखना है। ये पोलिनोमियल्स बहुत इजी चैप्टर है, इसको देख लिया जाए। पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं तो हम कहेंगे कि पोलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन को बोलते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन को बोलते हैं जो कि किस फॉर्म में रहता है, ऑफ द फॉर्म a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an xn। अब समझिएगा इसमें क्या है कि ये x टू द पावर 0 कितना हो जाता है जी, 1 हो जाता है। तो आपको बुक में लिखा रहेगा a0 और x का वैल्यू 1 इंटू में 1, इसको करने की जरूरत नहीं है, बस a0 लिखा रहेगा। और a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an xn ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल्स का ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मौजूद रहता है तो उसको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं, जहां पर जो a1 a0 a1 a2 a3 ये क्या चीज है तो वेयर लिख देते हैं, जहां पर वेयर a0 a1 a2 ये an तक जो है वो क्या चीज है, तो असल में वो एक रियल नंबर है। ठीक है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वो हो सकता है। रियल नंबर में आपको रूट वाला भी हो सकता है, क्या है ना, रेशनल इरेशनल कोई भी नंबर मिल करके ये रियल नंबर हो सकता है। और जहां पर an का जो वैल्यू है, an का वैल्यू है जो लास्ट में an यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्या जी, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जो इसका पावर है, x का जो पावर है, द पावर है ना, ये तीन चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। द पावर ऑफ x शुड बी, जो पावर जो है वो क्या होना चाहिए, जो पावर जो है x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए जी, आपको हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, कभी भी पावर क्या होगा जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है ना, 0 है ना, तो 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा बस। ठीक है, 0 दैट इज नाइदर ए नेगेटिव नंबर नॉर पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर होगा और 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका फुल जो है डिस्क्रिप्शन हुआ, जिसको पोलिनोमियल्स इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में मौजूद होता है, जहां पर ये कहेंगे पोलिनोमियल्स किस वेरिएबल में है, इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, कहेंगे इस फॉर्म में है, कहेंगे इन द वेरिएबल ऑफ x, है ना जी, यानी x के वेरिएबल में है, इसमें कहीं भी y नहीं है। ठीक है, नजर आ रहा है क्या, कहीं y है इसमें नहीं है, तो कहेंगे जो है ये सब के सब वेरिएबल्स क्या है, x वाला वेरिएबल है। तो कहेंगे जब द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स ये दिया हुआ है a0 x0 a1 x1 प्लस a2 x2 इस तरह से an xn तक है, जहां पर ये an का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर an का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म जब 0 हो जाएगा तो हमको an तक लेके जाना है, वहां तक जाएगा नहीं, तो इसलिए an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और जो ये कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट a0 a1 a2 a3 दैट इज रियल नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर, रियल नंबर बोले तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको इमेजिनरी नंबर नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो x का वैल्यू है, यदि x का पावर है, वो x का पावर क्या होना चाहिए जी, x का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि एग्जाम्पल कर करके कि 2x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो हम चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है 2 4 है ना, ये क्या चीज है जी, एक रियल नंबर में से है, और ये x का वेरिएबल में है, और x का पावर जो है कहाँ, यहाँ पे क्या है जी, सबके सब पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो कहेंगे ये क्या है जी,
पोलिनोमियल्स है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लें 1/x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, क्या ये पोलिनोमियल्स है? तो कहेंगे ये पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻⁻2 मिल जाएगा प्लस में 4x प्लस में 6 मिल जाएगा। अब बताइए x⁻⁻2 ये नॉन नेगेटिव नंबर है? नहीं, ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, कहेंगे ये पोलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह अगर हम आपसे बोलें 1/√अंडर में x प्लस में 3x प्लस में 4, क्या ये पोलिनोमियल्स है? तो कहेंगे ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। कैसे नहीं है भाई? तो अगर हम इसको कहेंगे कि 1/x⁻1/2 लिख सकते हैं ना, इसको x⁻2 1/2 लिख सकते हैं, और ये प्लस में 3x प्लस में 4 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/-2 हो जाएगा प्लस में 3x प्लस में 4 हो जाएगा, इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर हम आपसे कहते हैं रूट अंडर में 2√x प्लस में 3x प्लस में 4, ये पोलिनोमियल्स है? तो कहेंगे ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। कैसे नहीं है? अगर कहेंगे 2 के पावर x के पावर में 1/2 हो जाएगा प्लस में 3x प्लस में 4 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? x के पावर क्या चाहिए? इंटीजर्स में से चाहिए। क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। कहाँ गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, है ना। और ये क्या चीज है? इंटीजर है 1/2, इंटीजर तो नहीं है ना, ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हम बोले यहाँ पर अगर बोले ये 1 नंबर है, आप लिख लीजिए, है ना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, और यहाँ पर ये 4 नंबर है, और ये 5वां नंबर अगर आपसे बोले हम कि 4x के पावर में 3/2, ठीक है, अब प्लस में 3x प्लस में 4, क्या ये पोलिनोमियल्स है? तो यहीं से साफ साफ पता लग रहा है कि ये बटा में दिया हुआ है, हमको इंटीजर्स चाहिए, और ये है क्या चीज? ये तो है रेशनल नंबर, इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स का ये फुल डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया, कुछ कंसेप्ट जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल्स के लिए ये तीनों कंडीशन है, 1 2 ये सब आई कंडीशन। ठीक है, चलिए ये पोलिनोमियल्स का कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ। आगे हम चलते हैं, पोलिनोमियल्स कई तरह का होता है। ठीक है, चलिए देखिए जी, पोलिनोमियल्स में एक टर्म आता है डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं? इसको भी लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए डिग्री जो होता है वो क्या होता है जी? हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर। अगर बोलें कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर ये x3 है, आगे x4 होगा, लास्ट में कहाँ जाएगा? x पावर n होगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा जी? n हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का अगर हम डिग्री के बारे में कहेंगे तो कहेंगे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर बोले कि 4x का 3 प्लस में 3x2 प्लस में 2x प्लस में 4, इसका डिग्री क्या होगा जी? तो कहिएगा इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? x पावर 1 है कि x पावर 2 x पावर 3 है? तो कहेंगे x पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। उसी तरह अगर हम बोले यहाँ पर, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिग्री इक्वल टू में n हो जाएगा, जो कि n तक गया है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, यहाँ पर बोले हैं 4x के पावर में 2 प्लस में 3x प्लस में 2, इसका जो डिग्री क्या होगा? तो कहिएगा डिग्री इसका क्या होगा जी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन है? 2 है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ किसके बारे में है, तो ये पोलिनोमियल्स के बारे में कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ। उसके बाद से आगे हम लोग को देखना है कि पोलिनोमियल्स का कितने टाइप होता है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसको देख लेते हैं छोटे छोटे जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, पहला है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं जी? लीनियर पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो? डिग्री क्या हो जी? डिग्री 1 हो। ठीक है, वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो। इसका अगर एग्जांपल अगर हम बोलें, इसका एग्जांपल इसका तो कहिएगा x प्लस bx प्लस में c, मजा आ रहेगा, x प्लस bx प्लस में c, सॉरी x प्लस b, इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, bx नहीं रहेगा, है ना, x प्लस b इतना लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसका डिग्री अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा, डिग्री इसका हाईएस्ट पावर कितना, x पावर में 1 है, वो इसका डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे है x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो x पावर 0 x पावर 1 में कौन बड़ा है, x पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री इक्वल टू में जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड पावर है, इसको ऊपर शो नहीं करते हैं, x प्लस में b कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है लीनियर पॉलीमर्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है जी, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस में b, जहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो पॉलीमर्स रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल तो बहुत कुछ हो सकता है, 2x प्लस में 4, 3x प्लस में 3, है ना, ये क्या है जी, सब के सब लीनियर पॉलीमर्स है। दूसरा अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है, इसका 2 होता है। और इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो कहिएगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, क्या बोलेगा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। इसका डिग्री देख लीजिए 2 है कि नहीं, है ना। इसका डिग्री यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका डिग्री क्या था जी, यहाँ पर डिग्री इक्वल टू में 1 था, है ना। इसी तरह यहाँ का अगर डिग्री अगर पूछा जाए तो कहिएगा 2 है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और इसका a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला 0 अगर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये bx प्लस में c बचेगा, तो ये तो लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा। हमको चाहिए क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, उसी तरह तीसरा नंबर हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक्स पॉलीनोमियल्स, इसको लिख लीजिए, क्यूबिक्स पॉलीनोमियल्स। तो क्यूबिक्स पॉलीनोमियल्स का क्या होगा, डिग्री कितना होता है, डिग्री इक्वल टू में 3 क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax का क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, देखिए ये सही से लीजिए, इतना हो जाएगा, है ना, प्लस cx प्लस में d। ठीक है, तो इसका डिग्री देख लीजिए, डिग्री कौन है, डिग्री इक्वल टू में इसका 3 है। ठीक है, इसका डिग्री क्या है जी, 3 है ना, इसका डिग्री 3 है, और डिग्री इसका 3 है, ये सही है। इसका डिग्री कितना है जी, 3 है। तो यहाँ पर क्या चीज 0 नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे ये वाला वैल्यू जो a हम बोल रहे हैं वो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पहुंच जाएगा किसमें, ये पहुंच जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का हो गया। अगला है आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, ये चौथा नंबर है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स किसको बोलते हैं, तो जिसका डिग्री क्या हो जी, ऐसा पॉलीनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो। तो डिग्री 4 होने का मतलब हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ax के पावर में 4 प्लस में bx का क्यूब प्लस में cx का स्क्वायर प्लस में d। ठीक है, तो इसका डिग्री आप देख लीजिए, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री इक्वल टू में 4 है, और यहाँ पर भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल पहुंच जाएगा। हमको क्या चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉलीनोमियल्स का टाइप हो गया, है ना। आगे चलते हैं, हेडिंग डालिए, इसका बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो अपने मन से कुछ भी एग्जांपल लिखिए। इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो कहिएगा ना 4x के पावर में 4 प्लस में 3x का 3 है प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं 4, है ना। ये क्या है, आपको क्या है जी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स है। उसी तरह इसका बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल निकालना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 4x के पावर में 3 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 7x लिख सकते हैं कि नहीं, आप प्लस में 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीनोमियल्स का जो टाइप हो गया। आप अगला हेडिंग डालिए, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट, यानी कि गिवन पॉइंट पर पॉलीनोमियल्स का वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम बात करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, दिया हुआ पॉइंट पर जो है पॉलीनोमियल्स का जो है हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। अगर एग्जांपल अगर हम बात बोलें कि f ऑफ x, मान लीजिए चाहे p ऑफ x पॉलीनोमियल्स ऑफ x कर दिए, f ऑफ x बोले तो फंक्शन ऑफ x हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको भी पॉलीनोमियल्स बोल सकते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ये दिया हुआ, और बोल रहा है कि आप p ऑफ 2 निकालिए, है ना। p ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, गिवन पॉइंट क्या है, 2 है, यानी कि x इक्वल टू 2 आप निकालिए, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 2 पर क्या आपको मिलेगा वैल्यू। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, x को जब हम 2 डाल दे, p ऑफ 2 निकाल रहे हैं तो 2 इंटू में ये 2 का स्क्वायर प्लस में
प्लस में 4 इंटू में 2 और प्लस में ये 3 हो गया, तो 2 इंटू में ये 4 हो जाएगा, प्लस में 4 2 8 प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस में 8 प्लस में 3, ये 8 8 16 3 कितना 19, तो P ऑफ 2 क्या निकल गया 19 मिला। बात समझ में आया क्या, बोलिए, है ना। ये 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 8 16 3 19। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गिवन पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। अगला आप हेडिंग डालिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स, है ना। पोलिनोमियल्स का जीरो के मतलब में देखते हैं, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स का जीरो को देखते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स का जीरो किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे वो टोटल पोलिनोमियल्स जीरो को शो करे, ठीक है। अगर हम बोले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में बोलते हैं कि P ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, P ऑफ x दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है ना। अगर हम बोलें कि ये P ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बोलें आपसे कि यहाँ पर आप x के वैल्यू 2 पर आप बताइए किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ कि किस वैल्यू पे जीरो हो गया, x का वो वैल्यू बताइए जिस पे ये पोलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि P ऑफ x इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू में जीरो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x के वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं क्लास 9 में फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा जी x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको, ये x का स्क्वायर और ये x प्लस में 1 लिख सकते हैं क्या इसको, 2x को क्या, तो x x 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x को कॉमन लीजिएगा, x प्लस में 1 और x प्लस में 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 इसमें कॉमन लीजिएगा तो यानी x प्लस में 1 यहाँ भाई और x प्लस में 1 यहाँ भी, ठीक है क्या, x प्लस में 1 यहाँ भी, x प्लस में 1 यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये इक्वल टू 0 यहाँ पर कर दीजिए, तो x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, है ना, और इधर भी x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है -1 यहाँ भी, और x इक्वल टू क्या वैल्यू है जी -1 यहाँ भी। तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जहाँ पर ये पोलिनोमियल जीरो होगा वो x की वैल्यू क्या चीज़ है, सिर्फ -1 है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे इसमें रख के चेक कर लेते हैं, P ऑफ -1 निकालें तो ये टोटल जीरो होना चाहिए ना। P ऑफ 1 अगर -1 निकालें, x की जगह पर -1 डाल दिए तो इसका मतलब ये टोटल टर्म मिलकर जीरो होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यानी -1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -1 और प्लस में 1, देन ये 1 प्लस में -2, ठीक है। ये कितना हो गया जी -2 प्लस में 1, तो ये 1 1 2 हो गया और ये -2 मिलकर कितना हुआ 0, ठीक है क्या। तो पता ये चला है कि ये पोलिनोमियल्स वो पोलिनोमियल्स जहाँ पर जीरो हो गया, क्या जी, है ना। यानी कि ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स का मतलब ये हुआ कि आप पोलिनोमियल्स को लिखिए और उसमें उस पॉइंट को डालिए जहाँ पर वो टोटल पोलिनोमियल्स मिलकर जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये रहा जीरो का वो पोलिनोमियल्स। अगला हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द relation between the zeros and the coefficient of the quadratic polynomials, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जी, अगर हम बोलें कि एक जो है पोलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और इसका दो वैल्यू नहीं निकलेगा, जितना पावर उतना इसका एक्स का वैल्यू निकलता है, जितना पावर उतना ही एक्स का वैल्यू निकलता है, इस बात को आप जानेंगे, ठीक है। जितना x का पावर है उतना ही इसका जो है x का वैल्यू निकलता है। जैसे x का जो है दो वैल्यू अभी निकाल के दिखाएं, उसी तरह अगर यहाँ पे x का 2 पावर है तो इसका दो वैल्यू निकलेगा। एक मिलेगा x का इक्वल टू में अगर हम पूछें तो x इक्वल टू अल्फा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा जी बीटा मिलेगा, ठीक है। अगर पहला हम बोले जीरो उसका अल्फा है, दूसरा को बीटा, एग्जाम्पल मान लिए नाम से हम कर रहे हैं। तो अगर हम बोले कि इसके कोफिशिएंट और जो अल्फा बीटा इसको के बीच में क्या रिलेशन है, तो कहेंगे अगर आप अल्फा और बीटा को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये जो b है ना, b, इस b में माइनस लगा दीजिए और a को नीचे लिख दीजिए, ये होता है इसका रिलेशन, ठीक है। इतना का रिलेशन होता है।
उसी तरह अगर हम बोले अल्फा को अगर बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा जी, तो कहिएगा कि ये जो सी है ना, सी उसको आप लिख दीजिए और यहाँ पर ए लिख दीजिए, ठीक है। तो यही रिलेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये कोफिशिएंट है ना जी, देख लीजिए ये कोफिशिएंट है ना सी और बी, और ये क्या है इसके जीरो से, तो इसको लिख लीजिए। उसके अलावा अगर हम बोलें कि इफ, अगर बोलें इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है, ये दिया रहे, ठीक है, और हमको फाइंड करना रहे इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है ना, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा। अगर हम बोलें कि अगर अल्फा बीटा दिया रहे, ठीक है, अगर गिवन में दिया रहा अल्फा बीटा, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहिएगा कि आप क्या कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में बात हो तो एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस से स्टार्ट किया तो माइनस लिख दीजिए, और फिर अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स होगा, एक घट के ही होगा, और ये माइनस हो तो फिर यहाँ प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा लिख दीजिए। यही इसका क्या होगा जी, एक्सप्रेशन होगा। किसका एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। अगर अल्फा बीटा दिया रहे तो, अल्फा बीटा दिया रहे यहाँ पर, है ना, तो अगर आप निकालना है अल्फा बीटा दिया है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को निकालना है एक्सप्रेशन को, तो क्या बताएं हम, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो एक्स का स्क्वायर होना ही है, पावर 2 डिग्री होना है। उसके बाद से प्लस से स्टार्ट किए तो माइनस होगा, उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक घट कर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स का कुछ वैल्यू होना ही नहीं चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा होते हैं, अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है थ्योरी कंप्लीट हो गया। क्या जी, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया, है ना। इसको पी ऑफ एक्स कह दीजिए, पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स कहना चाहते हैं तो पी ऑफ एक्स कह दीजिए, क्योंकि पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स है तो पी ऑफ एक्स कह दीजिए। तो ये जो है कंप्लीट हो गया थ्योरी। आपको पता है यहाँ पर हम बताएं ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस से स्टार्ट हमेशा करें। तो अब प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए, मिटा देते हैं हम एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A है ना, ये RS अग्रवाल का ही ये है। पेज नंबर कितना है जी, पेज नंबर आपको ये 48 है, ठीक है। पेज नंबर कितना है जी, 48। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक्सरसाइज 2.1 में बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। बोल रहा है कि आपको जीरो निकालना है, ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स निकालना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। पहले तो जीरो निकालना है, फिर बोला है कि वेरीफाई कीजिए। क्या वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई द रिलेशन। आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है किसके किसके बीच में, बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 ये दिया हुआ है। अब इसको आपको जीरो निकालना है। क्या निकालना है जी, जीरो निकालना है। और जीरो निकालने के बाद से जो आए जीरो, जो अल्फा बीटा आए, जीरो निकालने का मतलब क्या हुआ, अल्फा आपको निकाल लीजिए और बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा बीटा निकल गया, तो जीरो आए, उस अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को बताइए, वेरीफाई करना है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में व्हाट, एंड अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में व्हाट, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। यही ना है कोफिशिएंट, ये अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। और फिर अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी बाई ए निकाल करके आप वेरीफाई कर लीजिए। चलिए हम निकालते हैं, इसको इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कितना होगा 12x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, x का स्क्वायर प्लस में ये 4x प्लस में 3x प्लस में 12, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 4x प्लस में 3x 12x का स्क्वायर। अगर हम क्या करेंगे, ये x को कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना जी। x को कॉमन ले लिए तो x यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस में ये 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4 बचेगा, दोनों तरफ एक जैसा आ गया। जब एक जैसा आ गया तो क्या करेंगे हम,
कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस में 4 को कॉमन ले लिए, x प्लस में 4 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस में 3 बचा। और चूंकि हमको बोल रहा है 0 निकालने के लिए, तो इसको 0 के इक्वल टू करेंगे ना, चूंकि बोला है ना 0 निकालने के लिए फाइंड द 0। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल टू हम करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, हम यहाँ किए हैं। तो x प्लस में 4 इक्वल टू में 0 एक साइड इधर हो जाएगा, और x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 इधर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू -4 मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू -3 मिलेगा। ठीक है, पहले बताए थे जितना डिग्री होता है उतना ही आपको x का वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम बोलेंगे इसको अल्फा कह दे -4 और इसको अगर हम बीटा कह दे -3, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अल्फा कर दीजिए, इसको बीटा कर दीजिए। तो अब हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमको पता है टू वेरीफाई, लिख दीजिए टू वेरीफाई। हम अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में क्या लिखेंगे, -b/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4, क्या लिखेंगे जी, -4, और प्लस है तो प्लस, बीटा के जगह क्या लिखेंगे जी, -3। ठीक है, और इक्वल टू में ये माइनस है तो माइनस, बी के जगह क्या लिखेंगे, बी के जगह पर इसका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, इसके आगे जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट वो ए होता है। इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिख लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी यही था ना। तो ए के जगह पर ए का कोफिशिएंट ए इक्वल टू में क्या है, यहाँ 1 है, और बी के जगह पर एक्स का कोफिशिएंट तो बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और जो है c इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा जो बचा हुआ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि माइनस लगा दिए और b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह पर 7 लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझाने के लिए लिखे हैं। तो b की जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे 7, चलिए 7 लिख देंगे, और a की जगह पर क्या लिखेंगे जी, a की जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा 1। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और LHS RHS को इक्वेट करके चेक कर लेंगे, अगर इक्वल होगा तो कहेंगे वेरीफाई हो गया। देखिए -4 प्लस अंदर गया तो -3। ठीक है, कितना हुआ जी, -3, और इक्वल टू में ये -7 है, -7 है। तो देखिए -4 -3 कितना होगा, -7 इक्वल टू -7। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि दोनों बराबर हो गया, तो कहेंगे यहाँ पे क्या जी, वेरीफाइड। क्या कहेंगे जी, वेरीफाइड। ऐसे ही बनाएंगे जी। ठीक है, जो भी है इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, x² - 2x - -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम जो है 6 नंबर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। जो छोड़ दे रहे हैं उसको आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, जो छोड़ दे रहे हैं उसको आप खुद से कर लेना है ना। सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया सकता है ना, तो जो छोड़ दे रहे हैं उसको आप खुद से कर देना है। बोल रहा है कि 2√3x² माइनस में 5x प्लस में √3। ठीक है, 2√3x² माइनस में 5x प्लस में √3। ये CBSE 2011 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, उसी को करा रहे हैं। ठीक है, 2√3x² माइनस में 5x प्लस में √3। अब देखिए जी, इसमें a का वैल्यू ये हो जाएगा टोटल 2√3, b का जो वैल्यू -5 होगा, c का वैल्यू ये चीज होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। बोलेंगे कि ये 2√3x² माइनस में 5x प्लस में √3 दिया हुआ, अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 में √3 3 मिलेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे इसको लिखने के लिए तो 2√3x² माइनस में ये हो जाएगा 3x और ये माइनस में 2x प्लस में √3। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 दूनी 6 मिल रहा था। ठीक है, ये क्लास 9 में फैक्टराइजेशन आप सीखे हैं, इसलिए तो ज़्यादा वक्त हम नहीं खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि 2√3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें से √3 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें √3 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें से √3 को कॉमन ले सकते हैं। चलिए, हम √3 को कॉमन ले लेते हैं। जब √3 को कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा, √3x को कॉमन लेते हैं। ठीक है, √3x को कॉमन लेते हैं, इसमें भी x है ना, तो यहाँ पर √3 को निकाल लिए तो 2 बचा हुआ और x बचा हुआ। ठीक है, और √3 को चूंकि यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ पर √3 बचा हुआ। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और देख रहे हैं क्या कि ये 2x - √3 यहाँ भी है, अगर माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये माइनस इसमें निकालिए तो माइनस ये √3 हो गया। दोनों कैसा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये √3x और -1 और
ऐसे करके 2x माइनस में √3 इक्वल टू में 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 के बारे में बात हो रहा है ना, तो 0 लिख दिए। और यहाँ से क्या करेंगे, ये √3x है ना माइनस में 1 इक्वल टू में 0 कर देंगे, है ना। ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर, x के ऊपर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2x माइनस में √3 इक्वल टू में 0 कर देंगे। यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे 1/√3 निकल के आएगा, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 निकल के आएगा, ठीक है। 2 वैल्यू निकल के आएगा x का। इसको हम अल्फा कह सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/√3। इसको हम बीटा कह सकते हैं, क्या बोलेंगे जी, बीटा। तो बीटा जब कहेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब टू वेरीफाई, टू हमको वेरीफाई करना है हमको, तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a होता है, और अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में यहाँ वेरीफाई कर दीजिए, क्या जी, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में c/a होता है। तो अल्फा के जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, ठीक है, 1/√3, ये रहा 1/√3 प्लस बीटा के जगह क्या रखेंगे जी, ये √3/2, क्या रखेंगे, √3/2 इक्वल टू में माइनस है तो माइनस, बी के जगह क्या रखेंगे, बी का वैल्यू कितना है, -5 है, क्या है जी, बी के जगह पर -5 है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वही ना बी है, तो बी के जगह पूरा माइनस, इसका साइन सहित लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स जो बी के जगह पर -5, ठीक है। उसके बाद से ए की जगह क्या रखेंगे, 2√3 लिखेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका दोनों का एलसीएम 2√3 हो जाएगा, 2 प्लस में ये 3 हो जाएगा, √3 में √3 से मतलब 3 हो जाएगा, और इधर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ये 2√3 हो जाएगा, और ये 5 बटा में 2√3 हो गया, और ये 5 बटा में 2√3 हो गया, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन शायद पिछले में वेरीफाई किया था, इसको हमने नहीं वेरीफाई किया, तो दोनों को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, एक को नहीं वेरीफाई करेंगे, दोनों को वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू में बीटा यहाँ पर लिखा हुआ c/a, तो अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे जी, अल्फा के जगह पर 1/√3 लिखेंगे, और बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, √3/2 लिखेंगे, इक्वल टू में c के जगह पर क्या लिखेंगे जी, c की जगह पर √3 है तो √3 लिखेंगे, ठीक है। और एक जगह पर क्या लिखेंगे जी, 2√3 है तो 2√3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये √3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना जी, तो ये 1/2 हो जाएगा, इधर भी इसको खत्म कर देंगे तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ से भी देख रहे हैं और यहाँ से भी हम देख रहे हैं क्या कि वेरीफाई हो गया, है ना। सिर्फ एक वेरीफाई नहीं करेंगे, पिछला क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरीफाई किए थे, वो आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप दूसरा इसको वेरीफाई कर लीजिए, दूसरा को हम ऐसे वेरीफाई, दोनों को वेरीफाई करेंगे तब जाके वेरीफाई होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सोल्व करने के बाद से अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करना होगा, और अल्फा इंटू बीटा दोनों को वेरीफाई करना होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, लिख देंगे यहाँ पर हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है ना, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कुछ अलग दिख रहा है, उसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोल रहा है कि 5y² प्लस में 10y, इस तरह से ये बोल रहा है। तो इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये 5y² अब प्लस में 10y ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे जी, 5y को दोनों से निकाल लेते हैं। तो 5y को निकालेंगे तो y बचेगा, और यहाँ पर जो है 5y को निकालेंगे तो 2 बचेगा ना। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि बोला है कि 0 निकालिए, तो 0 के बराबर करके ही 0 निकाल सकते हैं। देन 5y इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं, इंटू में है ना यहाँ पर, और फिर y प्लस में 2 इक्वल टू में भी 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल टू में 0 हो जाएगा, जो 5 नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू में क्या होगा, -2 हो जाएगा, ये है सही, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से ये अल्फा इक्वल टू हम कह देंगे 0 है, और यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या है, -2 है। तो टू वेरीफाई के लिए हम कहेंगे, टू वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में c/a, दोनों को वेरीफाई करना है। अल्फा की जगह पर 0 है, प्लस में बीटा की जगह पर -2, और माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर क्या रखेंगे जी, 10 रखेंगे, ठीक है। और a के जगह पर क्या रखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 ये हो गया, और ये प्लस अंदर है तो -2 इक्वल टू में ये -2 मिला, ये तो वेरीफाई हो गया। अल्फा के जगह पर कितना रखेंगे, 0 इंटू में बीटा की जगह पर कितना रखेंगे जी, -2, ठीक है। और c की जगह पर क्या रखेंगे, c तो इसमें वैल्यू है ही नहीं,
सी इसमें है क्या, तो सी नहीं है तो अपने समझ जाएंगे कि जीरो मौजूद है, ठीक है। तो कह देंगे सी की जगह पर जीरो और डिवाइडेड बाई ए की जगह पर कितना है जी 5। तो जीरो में किसी से मल्टीप्लाई किया जीरो होगा, जीरो किसी से डिवाइड जीरो होगा, ये भी वेरीफाई होगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाई, ठीक है। इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। ये अलग कुछ दिख रहा था इसलिए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लिख देते हैं पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomials whose zeros are 2 and -6। verify the relation, बोला verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomials, ठीक है। बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालिए जिसका जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 दिया हुआ, जीरो दिया हुआ, मतलब क्या अल्फा वैल्यू 2 दिया हुआ है और बीटा वैल्यू कितना दिया है -6, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, अब बोला है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में वाट, इसको निकाल लीजिए आप, ठीक है। और फिर बोला है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट और जीरो द पॉलिनोमियल्स। तो बोला है कि आप वेरीफाई कीजिए कोएफिशिएंट और रिलेशन क्या है उसके कोएफिशिएंट और अल्फा बीटा के बीच में, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में -b/a और अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में c/a। इसको आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है जी, टू वेरीफाई, इसको आपको वेरीफाई करना। तो आप वेरीफाई कीजिए। अगर आपको बोले कि इसको निकाल लेते हैं, पहले इसको पहले निकालना है, ये है ना, उसके बाद से ना इसको वेरीफाई करना है। सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है इक्वेशन, उसमें बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर निकालना है जिसको हम p ऑफ x बोल रहे हैं, वो तो है x का स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस। हमने तरीका आपको बताया याद करने का, ये पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे कि अल्फा प्लस में बीटा और ये x का स्क्वायर है तो यहाँ x रहेगा, ये माइनस है तो प्लस रहेगा, और अल्फा इंटू में बीटा। तो इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा है, तो हम क्यों नहीं अल्फा प्लस बीटा को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में हम अगर निकालें तो कितना हो जाएगा जी, ये 2 और प्लस में -6, यही ना, 2 प्लस में -6, ये 2 -6 इक्वल टू में -4, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। उसी तरह अगर बोले अल्फा इंटू में बीटा निकाल ले तो अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पर 2 रखेंगे, जैसे कि 2 दिया हुआ है, और इंटू में बीटा की जगह पर क्या रखेंगे -6, यानी कि ये -12 है। अल्फा इंटू में बीटा क्या हो जाएगा जी -12। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन पर पुट करते हैं, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू में x का स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया है -4, तो -4 डाल देते हैं, ठीक है। और x है तो x डाल देते हैं, प्लस है तो प्लस डाल देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है -12 है, -12 डाल देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, ये 4x और माइनस में 12, यही जो है इक्वेशन है, दैट इज द पॉलिनोमियल्स ऑफ x। ये p ऑफ x जिसको हम बोल रहे थे वो निकाल लिए हम, ठीक है। x स्क्वायर 4x प्लस -2 जो बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। अब बोला है कि जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पर a इक्वल टू में 1 है, b इक्वल टू में 4 है, c इक्वल टू में -2 निकाल लेंगे हम, ठीक है। a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम बोले हैं टू वेरीफाई के लिए अगर बोलेंगे अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में -b/a है, तो अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे जी, 2 है ना जी, 2 रख देंगे, और प्लस में बीटा की जगह पर क्या रखेंगे जी, ये -6 इक्वल टू माइनस है तो माइनस,
और बी की जगह क्या रखेंगे, -4 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। बी की जगह पर 4 रखेंगे और ए की जगह पर क्या रखेंगे जी, 1 है तो 1 रखेंगे। इस तरह से ये 2 जो है और -6 इक्वल टू -4, यानी कि ये 2 में से गया तो -4 इक्वल टू में -4, ये चीज यहाँ वेरीफाई हो गया। उसी तरह बोले अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे जी, अल्फा की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू में बीटा की जगह क्या रखेंगे, -6 रखेंगे और इक्वल टू में ये C/A फॉर्मूला है ना जी, तो C के जगह पर क्या रखेंगे, C के जगह पर क्या रखेंगे जी, -12 रखेंगे। C के जगह पर क्या चीज है, -12 है ना, तो C की जगह -12 है और डिवाइडेड बाई A की जगह क्या रखेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये 2 6 -12 इक्वल टू -12, ये रहा हमारे पास एक्सप्रेशन वेरीफाइड का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 2 जो है लेसन नंबर 2A का अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आर इतना इतना वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। बस इसमें अल्फा की जगह पर आपको रख देना है 2/3 और बीटा की जगह -1/4, ठीक है। तो बट्टा में है तो कोई घबराना नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम ऑफ जीरो जी, बोला सम दिया है, ठीक है। इसमें भी मत नहीं घबराना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते, क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial sum of whose zero is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomials, ठीक है। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, ठीक है। इसको पकड़ना है। बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप निकालिए जिसका सम दिया हुआ है 8, यानी कि जीरो का सम दिया हुआ है, समझिएगा। जीरो का सम मतलब क्या, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 8 दिया हो, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 12 दिया। हेंस फाइंड द जीरोस, उसके बाद जीरो को भी निकालना है, ठीक है। यानी कि अब बोल रहा है कि अल्फा इक्वल टू में वाट और बीटा इक्वल टू में वाट, ये निकालना है। और आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में वाट, ये निकालना है। क्योंकि बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो हम चलिए इसी को निकाल लेते हैं। जैसे कि हमको पता है पी ऑफ एक्स जिसको निकालना है वो क्या होता है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस में, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और अल्फा प्लस बीटा, यही ना फॉर्मूला है। और ये माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और अल्फा इंटू में बीटा, ये हुआ फॉर्मूला। तो अगर हम कहेंगे इसको एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, दिया हुआ 8, तो डायरेक्ट हम 8 लिख देंगे। वहां पर नहीं दिया था, अल्फा बीटा अलग अलग दिया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर दे दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं, डायरेक्ट रख देंगे। और ये अल्फा इंटू बीटा के रूट दिया हुआ 12, इसको डायरेक्ट, ये पोलिनोमियल्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल्स आ चुका है। अब बोल रहा है कि आप अल्फा बीटा का वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से वैल्यू। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे इसको फैक्टराइज कर देंगे, एक्स का स्क्वायर और माइनस में इसको करेंगे तो कितना होगा, -4x और -4x प्लस में 12, है ना, इतना हो जाएगा, है ना। इतना होगा, ये नहीं, इतना नहीं होगा। हम कह देते हैं कि -6x और -2x, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से 12x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए 12x का स्क्वायर, 6 दूनी 12x स्क्वायर, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस में 6 हो जाएगा, -2 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस में कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से -2 कॉमन है तो -2x और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x -2 लिख देंगे और क्या लिखेंगे, x -6 लिख देंगे, इक्वल टू में जीरो लिखेंगे, क्योंकि जीरो बारे में बात हो रहा है, जीरो निकालने के लिए। तो x माइनस में 2 इक्वल टू में 0 और x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, देन x इक्वल टू में 2 और x इक्वल टू में 6, दो वैल्यू निकल गया हमारे पास, x इक्वल टू में 2 एंड x इक्वल टू में 6, दो वैल्यू निकल गया।
अब हम क्या करते हैं, बस यही तो पूछ रहा था, अब क्या करना है, अल्फा बीटा इक्वल में पूछ रहा था, अल्फा बीटा आ गया, क्या कहेंगे अल्फा इक्वल टू में 2 एंड बीटा इक्वल टू में 6, मिला लीजिए इसका आंसर, दो में पूछ रहा था निकल गया, ठीक है, इसका आंसर मिला लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 नंबर का आंसर आप मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12 6 और सही है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए अगला 16, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ 0 इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट माइनस एंड ये क्वेश्चन नंबर 16 एक जैसा है, इसको छोड़ देना है ना, इसको पुट करके बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ 0 जितना है एंड देयर प्रोडक्ट इज एंड फाइंड द 0th पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही है, इसलिए इसको भी छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ 0 इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3, और ये भी इसी तरह है, बस इसमें जो सम बोल रहा है कि वो √2 है और उसका प्रोडक्ट 1/3 है, इसको भी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x इक्वल टू इतना एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो छोड़ दिए, वो होमवर्क है आपके लिए, बहुत आसान है, बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, बोला इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3, ठीक है, दो वैल्यू x का 2/3 और x - 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस बी इक्वल टू में 0, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहा है, जबकि x का वैल्यू 2 दिया है, 2/3 एंड x इक्वल टू -3, ठीक है, क्या दिया है जी, x इक्वल टू में -3 दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू में 2/3 और x इक्वल टू में -3 दिया हुआ है, तो आपको बोला है कि ax का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b इक्वल टू में 0, इस तरह दिया हुआ है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए हमको ये चीज दिया है, x का वैल्यू यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया है 2/3, नजर आ रहा है ना, x का वैल्यू अल्फा होता है, बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -3, ठीक है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद से बोला है ये रूट है, तो जैसे अल्फा बीटा हो गया, इस इक्वेशन का रूट है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है ax का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b इक्वल टू में 0, ये दिया हुआ है, ax का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि अल्फा वैल्यू दिया है, बीटा वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर जो a है उसका वैल्यू निकालिए और b है उसको निकालिए। अगर हम कंपेयर करने के लिए एक इक्वेशन लिख दें तो कोई दिक्कत है, p ऑफ x इक्वल टू में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर, जैसे कि हमको पता है प्लस है तो माइनस, और ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू में बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है जी, ठीक है, तो x का स्क्वायर हम लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा का मतलब क्या हुआ, 2/3 और ये माइनस में 3, ठीक है, देखिए 2/3 रख दिया, अल्फा का प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होएगा जी, 3 2 -9, ठीक है, 3 3 9 और ये 2 हो जाएगा, यानी -7/3 हो जाएगा, ठीक है, 9 के साथ, ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू में बीटा अगर निकालना चाहते हैं तो ये 2/3 इंटू में बीटा की जगह पर -3, ठीक है, तो इसका ये खत्म हो जाएगा, तो ये -2 होगा, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में -2 हो गया, इसको निकाल लिए क्योंकि इसको जरूरत है, यहाँ पुट करना है हमको, ठीक है, तो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -7/3 हो गया, और अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में आपको कितना हो गया जी, आपको ये -2 हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, हम अल्फा प्लस में बीटा की जगह पर हम रखेंगे -7/3, ठीक है, और x रख देते हैं प्लस में, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना रखेंगे जी, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे -2, ठीक है, ये -2 रख दिए। अब ये x का स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3x और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स है और दिया हुआ पोलिनोमियल्स ये है, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है,
क्योंकि ये दिया हुआ पोलिनोमियल से और ये हमने निकाला है, दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर a के इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर a दिया हुआ है तो a इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है, बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग अगर कंपेयर करते हैं इस हिसाब से, तो उसी तरह अगर हम बोलें कि 7/3 b है और यहाँ पर क्या आ रहा है जी, यहाँ पर b इक्वल टू में 7 आ रहा है, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करना होगा। यहाँ पर देखें दोनों बराबर नहीं आ रहा है और तो यहाँ पे 0 हमारे पास दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल्स में 0 दिया हुआ है तो इसको भी 0 लिख देते हैं, उसके बाद से कंपेयर करेंगे। इसको सॉल्व थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 7x हो जाएगा, माइनस में 6 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस ये प्लस में 7x और माइनस में 6 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर ये 3x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा क्यों करना पड़ा, तो ऐसा करने का कारण ये है कि हम देखें कि दोनों बराबर नहीं आ रहा, बराबर आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, तो हमने किया कि इसके नीचे वाला 3 को खत्म करना पड़ेगा। इसके आगे 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने कहा अब हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे बाई कंपेयरिंग। अगर कंपेयर करना चाहते हैं देन a इक्वल टू में क्या आएगा, a इक्वल टू में 3 अब आ जाएगा क्या जी, यहाँ पर a इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब b इक्वल टू में 7 दिया ही हुआ है और जो है यहाँ पर जो है b की जगह पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे a इक्वल टू में आपको 3 हो जाएगा, a इक्वल टू में 3 हो गया, इसको कंपेयर किया तो, और 7 दिया ऐसा कोई मतलब नहीं, और b इक्वल टू -6 हो जाएगा क्या, b इक्वल टू -6, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, आंसर इसको मिला सकते हैं आप, आंसर को आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 नंबर, a इक्वल टू में 3 एंड b इक्वल टू -6। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके बनाया है, कैसे हुआ आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोला इफ इतना इक्वल टू जो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इतना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है इसमें भी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल्स 2x का स्क्वायर प्लस में 2ax, ठीक है, 2ax प्लस 5x प्लस में 10, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a का वैल्यू को निकालिए। बोला है कि ये जो पोलिनोमियल्स हमें दिया हुआ है ना, अगर सॉल्यूशन देखें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, इसको अगर कह रहे हैं तो जो दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस में 10, ये दिया हुआ है पोलिनोमियल्स 2x का स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस में 10, ये इसका फैक्टर x प्लस a है, यानी इसका फैक्टर है जी। ठीक है, फैक्टर दिया हुआ क्या चीज, x प्लस में a है ना, x प्लस में a क्या है, इसका फैक्टर। इसका मतलब क्या कि इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक है, इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा जो दिया हुआ है तो आपका एक फैक्टर ये मिलेगा। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको एक फैक्टर मिलेगा। तो इसको फैक्टराइज कीजिए अगर हम कहते हैं आपको, तो 2 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन है ना और x कॉमन है, तो निकालते हैं, यहाँ पे x बचेगा और प्लस में 2x निकाले, x प्लस a हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 5 को निकालते हैं तो x प्लस में 2 बचेगा ना, 5 को निकालेंगे तो x प्लस में 2 बचेगा। तो ये जो फैक्टर इस तरह से हो गया। अगर हम कहें कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, ये और ये दोनों सेम नहीं है, एक जगह पर 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस में a दिया हुआ फैक्टर, तो एक तो फैक्टर तो आ ही गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि a का वैल्यू निकालिए, तो यहीं से देख कर हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू में 2, डायरेक्ट यहीं से देख कर हम कह सकते हैं इक्वल टू में 2।
ठीक है। खैर हम आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हम इसको फैक्टर, चूंकि ये बोला है कि एक फैक्टर है तो एक ठो तो x प्लस में a आना ही है, और x प्लस में एक ठो निकाल लिए बाहर, तो हमारे पास जो है बचा क्या चीज, x प्लस में a और x प्लस में a दोनों बराबर होता है फैक्टर करते समय, तो बचा हमारे पास 2x प्लस में 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक ठो फैक्टर ये दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन ये बात किया है कि एक ठो फैक्टर x प्लस में a है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, तो यहां से x प्लस में a और x प्लस में 2 को दोनों को कंपेयर करेंगे और डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं a इक्वल टू में 2, डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं इक्वल टू में 2। ठीक है, कंपेयर करके यहाँ पर लिखे भाई कंपेयरिंग, भाई कंपेयरिंग ये काम कर सकते हैं x इक्वल टू में 2। बोला है कि एक तो फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है ना, तो फैक्टर करते तो निकलता ना, हमको फैक्टर करते हैं तो x प्लस में a निकलता, तो x प्लस में a निकलता, तो ये x प्लस में a इक्वल टू में x प्लस में 2 होता ना जी। और दूसरा तो फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर पूछे तो कहिएगा 2x प्लस में 5 होगा, दूसरा फैक्टर 2x प्लस में 5 होगा, और एक फैक्टर x प्लस में a है जो कि x प्लस में 2 के बराबर है, तो यहाँ पे x है तो a इक्वल टू में 2 हो गया। यहाँ लिख दीजिए भाई कंपेयरिंग, यहाँ लिख दीजिए भाई कंपेयरिंग, इतना लिखने के बाद से भाई कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग करने के बाद से इक्वल टू में 2 है, आप आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 a इक्वल टू में 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोला है कि 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना है जितना, फाइंड द अदर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए जी, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें 3 जीरो निकले।